तो यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के दो जो खुखार आतंकवादी थे, शाहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक, इन दोनों को अपनी सख्त पैरवी के चलते कोर्ट से सजा करवा दी है। इन दोनों की गिरफ्तारी देवबंद से हुई थी। साल 2019 में फरवरी का महीना था। यूपी एटीएस को एक इनपुट मिला था कि कुछ लोग देवबंद के अंदर हैं जो संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल है। उस इनपुट के बाद जब यूपी एटीएस ने देवबंद के ही एक इलाके में छापेमारी की तो वहां से शाहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक नाम के ये दो आतंकवादी जो है वो पकड़े गए थे। इनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि ये दोनों आतंकवादी भारत के अंदर रहकर सबसे खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे और वो देवबंद में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको उकसाकर अपने साथ जोड़ रहे थे। एक बड़ा नेटवर्क जो है वो देवबंद में इनकी तरफ से तैयार किया जा रहा था। नई भर्तियां करने की जिम्मेदारी इनको मिली थी। जिस वक्त एटीएस ने छापेमारी की थी तब इनके पास से भारी मात्रा में कारतूस के साथ साथ पिस्टल और कुछ ग्रेनेड के साथ साथ जो कह सकते हैं कि जो राष्ट्र विरोधी दस्तावेज होते हैं वो इनके पास से यहाँ पर जो है वो बरामद हुए थे। एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया 2019 में और अब सख्त पैरवी के चलते जो है इन दोनों को 7-7 साल की सज़ा हुई है। साथ ही साथ 30,000 रुपये का जुर्माना जो है वो इन पर लगाया भी गया है। शाहनवाज तेली जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है, जबकि जो आकिब अहमद मलिक है वो जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा का रहने वाला जो है वो बताया गया था। इनके पास से जो चीज़ें मिली थी उनको पुलिस ने जब्त किया था और साथ ही साथ इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी थी पुलिस के द्वारा। और साथ ही साथ एटीएस की जांच में पता लगा था कि ये दोनों लंबे समय से देवबंद में रहकर फर्जी कागजात के जरिए वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद के लिए एक बड़ा नेटवर्क जो है वो खड़ा करने की फिराक में थे। लेकिन एटीएस ने इनपुट के बाद इन दोनों को गिरफ्तार करके इनके मंसूबों पर जो है वो पानी फेर दिया था। आपको यह भी बता दें कि अगर देश के अंदर कोई आतंकी घटना होती है या कोई संदिग्ध आतंकी पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं देवबंद का कनेक्शन भी जो है वो निकलकर सामने आता है। पूर्व में भी जैश ए मोहम्मद ही नहीं बल्कि इंडियन मुजाहिदीन से लेकर बांग्लादेश के जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है उनके सक्रिय सदस्य भी हमेशा देवबंद से ही गिरफ्तार हुए हैं। एटीएस लगातार वहाँ पर कार्रवाई करती है और इसी तरह की जब आतंकी घटनाएं होती थी या आतंकवादियों के मिलने की सूचना मिलती थी जिसके बाद योगी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया था और देवबंद के अंदर ही एटीएस कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो वहाँ पर स्थापित किया है, जहाँ पर एटीएस की जो टीमें हैं वो लगातार जो सस्पेक्टेड लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं उन पर वो नज़र रखती हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उनको उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी करती है। तो देखा जाए तो 2019 में जब जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादी जब गिरफ्तार हुए थे तो सहारनपुर देवबंद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया था। सारी खुफिया एजेंसियां वो लगातार अलर्ट पर आ गई थी और एक बड़ी कामयाबी थी उस वक्त, क्योंकि एक बड़ा प्लान जो है उनकी तरफ से तैयार किया जा रहा था और साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद की एक बड़ी टीम खड़ी करके भारत के अंदर ही कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने इनके ऊपर तगड़ा एक्शन लिया और अब जाकर इन दोनों को सजा भी एटीएस की तरफ से दिलवा दी गई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।